श्री हरि श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास विरचित श्री रामचरितमानस भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एकुमय मंद मोह बश कुटिल हृदय अज्ञान, पुनि प्रभु मोहि बिसारेउ दीन बंधु भगवान। जय श्री राम, जय। पिछले वाले भाग में हम लोगों ने श्रवण किया कि प्रभु श्री राम ने कैसे रावण का युद्ध में उनका वध किया और रावण को मोक्ष की प्राप्ति दी। रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विलाप होता है और रावण की अंत्येष्टि क्रिया की जाती है। विभीषण जी का राज्याभिषेक होता है। हनुमान जी माँ सीता को जाकर के प्रभु की सब कुशल सुनाते हैं। सीता जी का आगमन होता है, अग्नि परीक्षा होती है, देवताओं की स्तुति होती है और अमृत वर्षा होती है। विभीषण जी की प्रार्थना श्री राम जी के द्वारा भरत जी के प्रेम दशा का वर्णन होता है और शीघ्र अयोध्या पहुंचने का अनुरोध होता है। उसके बाद प्रभु श्री राम ने सभी वानरों, रीछ, भालुओं को आभूषण, वस्त्र सब देते हैं ताकि और वो लोग उसको पहनकर खुश होते हैं। आगे प्रभु श्री राम पुष्पक विमान पर चढ़कर माँ सीता को लेकर अवध के लिए प्रस्थान करते हैं। आज इसी कथा को हम लोग श्रवण करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु प्रेरित कपि भालु सब, राम रूप उर राखी, हरस विषाद सहित चले, विनय विविध विधि भाषी। कपिपति नील रीछपति अंगद, नल हनुमान, सहित विभीषण अपर जे, जूथप कपि बलवान। कही न सकहीं कछु प्रेम बस, भरी भरी लोचन बारी, सन्मुख चीत वहीं राम तन, नयन निमेष निवारी। परंतु प्रभु की प्रेरणा आज्ञा से सब वानर भालू श्री राम जी के रूप को हृदय में रखकर और अनेकों प्रकार से विनती करके हर्ष और विषाद सहित घर को चले। वानर राज सुग्रीव, नील, रीछ राक्ष, जामवान, अंगद, नल और हनुमान तथा विभीषण सहित और जो बलवान वानर सेनापति हैं वे कुछ कह नहीं सकते। प्रेमवश नेत्रों में जल भर कर नेत्रों का पलक मारना छोड़कर टकटकी लगाए सम्मुख होकर श्री राम जी की ओर देख रहे हैं। अतिशय प्रीति देखी रघुराई, ली है सकल विमान चढ़ाई, मन मोह विप्र चरण सिरुनायो, आ उत्तर दिश ही विमान चलायो। चलत विमान कोलाहल होई, जय रघुवीर कहई सब कोई, सिंहासन अति उच्च मनोहर, श्री समेत प्रभु बैठे तापर। राजत रामू सहित भामिनी, मेरु श्रृंग जनु घन दामिनी, रुचिर विमानु चलेउ, अति आतुर कीहि सुमन वृष्टि हर्ष सुर। परम सुखद चली त्रिविध बयारी, सागर सरसरी निर्मल बारी, सगुन होहि सुंदर चहु पासा, मन प्रसन्न निर्मल नभ आशा। कह रघुवीर देखुरन सीता, लक्ष्मण इहिया हतौ इंद्रजीता, हनुमान अंगद के मारे, रन मही पड़े निशाचर भारे। कुंभकर्ण रावण दो भाई, यहाँ हते सुर मुनि दुखदाई। श्री रघुनाथ जी ने उनका अतिशय प्रेम देखकर सबको विमान पर चढ़ा लिया। तदंतर मन ही मन विप्र चरणों में सिर नवाकर उत्तर दिशा की ओर विमान चलाया। विमान के चलते समय बड़ा शोर हो रहा है। सब कोई श्री रघुवीर की जय कह रहे हैं। विमान में एक अत्यंत ऊंचा मनोहर सिंहासन है, उस पर सीता जी सहित प्रभु श्री राम जी विराजमान हो गए। पत्नी सहित श्री राम जी ऐसे शोभित हो रहे हैं मानो सुमेरु के शिखर पर बिजली सहित श्याम
मेघ हो। सुंदर विमान बड़ी शीघ्रता से चला। देवता हर्षित हुए और उन्होंने फूलों की वर्षा की। अत्यंत सुख देने वाली 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंधित वायु चलने लगी। समुद्र, तालाब और नदियों का जल निर्मल हो गया। चारों ओर सुंदर शकुन होने लगे। सबके मन प्रसन्न है। आकाश और दिशाएं निर्मल है। श्री रघुवीर जी ने कहा, हे सीते, रणभूमि में देखो, लक्ष्मण ने यहाँ इंद्र को जीतने वाले मेघनाद को मारा था। हनुमान और अंगद के मारे हुए ये भारी भारी निशाचर रणभूमि में पड़े हैं। देवताओं और मुनियों को दुख देने वाले कुंभकर्ण और रावण दोनों भाई यहाँ मारे गए। यहाँ से तू बंधेव अरु थापेव शिव सुखधाम। सीता सहित कृपा नधी शंभु की प्रणाम। जह जह कृपा सिंधु बन कीन्ह बास विश्राम। सकल देखाए जानकी कहे सबहि के नाम। तब प्रभु श्री राम ने कहा, मैंने यहाँ पे पुल बंधवाया और सुखधाम श्री शिव जी की स्थापना की। यही शिव जी का नाम यहाँ पे रामेश्वरम के नाम से जाना जाता है, जो भारत के दक्षिण दिशा में है, तमिलनाडु में है। तदंतर कृपा निधान श्री राम जी ने सीता जी सहित श्री रामेश्वर महादेव को प्रणाम किया। वन में जहाँ जहाँ करुणा सागर श्री रामचंद्र जी ने निवास और विश्राम किया था, वे सब स्थान प्रभु ने माँ जानकी को दिखलाएं और सबके नाम बतलाएं। तुरत विमान तहाँ चली आवा। दंडक वन जह परम सुहावा। कुंभ जादि मुनि नायक नाना। गए राम सबके अस्थाना। सकल ऋषि सन पाई असीसा। चित्रकूट आए जगदीशा। तह करी मुनि केर संतोषा। चला विमानु तहाँ से तो चोखा। बहुरी राम जानकी दिखाई। जमुना कलिमल हरनि सुहाई। अपुनि देखी सुरसरी पुनीता। राम कहा प्रणाम करु सीता। तीरथ पथि पुनि देखु प्रयागा। निरखत जन्म कोटि अगभागा। देखु परम पावनी पुनि बेनी। हरनि शोक हरि लोक सिनेनी। पुनि देखु अवधपुरी अति पावनी। त्रिविध ताप भव रोग नसावनी। विमान शीघ्र ही वहां चला आया जहां परम सुंदर दंडक वन था और अगस्त आदि बहुत से मुनिराज रहते थे। श्री राम जी इन सबके स्थानों में गए। संपूर्ण ऋषियों से आशीर्वाद प्राप्त कर जगदीश्वर श्री राम जी चित्रकूट आए। यहाँ मुनियों को संतुष्ट किया। फिर विमान वहां से आगे तेजी के साथ चला। फिर श्री राम जी ने जानकी जी को कलयुग के पापों का हरण करने वाली सुहामनी यमुना जी के दर्शन कराए। फिर पवित्र गंगा जी के दर्शन किए। श्री राम जी ने कहा, हे सीते, इन्हें प्रणाम करो। फिर तीर्थराज प्रयाग को देखो, जिसके दर्शन से ही करोड़ों जन्मों के पाप भाग जाते हैं। फिर परम पवित्र त्रिवेणी के दर्शन करो, जो शोकों को हरने वाली और श्री हरि के परम धाम पहुँचने के लिए सीढ़ी के समान है। फिर अत्यंत पवित्र अयोध्यापुरी के दर्शन करो, जो तीनों प्रकार के तापों और भव रोग का नाश करने वाली है। सीता सहित अवध कहूँ कीहि कृपाल प्रणाम। सजल नयन तन पुलकित पुनि पुनि हर्षित राम। पुनि प्रभु आय त्रिवेणी हर्षित मज्जनु कीह। कपि सहित विप्र कहूँ दान विविध विधि दीह। यों कहकर कृपालु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी सहित अवधपुरी को प्रणाम किया। सजल नेत्र और पुलकित शरीर होकर श्री राम जी बार बार हर्षित हो रहे हैं।
फिर त्रिवेणी में आकर प्रभु ने हर्षित होकर स्नान किया और वानरों सहित ब्राह्मणों को अनेकों प्रकार के दान दिए। प्रभु हनुमंत ही कहा बुझाई, धरि बटु रूप अवधपुर जाई। भरत ही कुशल हमारी सुनाहूँ, समाचार ले तुम ही चली आए हूँ। तुरत पवन सुत गवनत भयऊ, तब प्रभु भरद्वाज पही गयऊ। नाना विधि मुनि पूजा की, स्तुति करहि पुनि आशीष दीहि। मुनिपद बंदी जुगल कर जोड़ी, चढ़ी विमान प्रभु चले बहोरी। यहाँ निषाद सुना प्रभु आए, नाव नाव कह लोग बुलाए। सुरसरी नागी जान तब आयो, उतरे उतट प्रभु आय सुपायो। तब सीता पुजी सुरसरी, बहु प्रकार पुनि चरण ही पड़ी। दीहि आशीष हर्षि मन गंगा, सुंदरी तब अहिबात अभंगा। सुनत गुहा धाऊ प्रेमाकुल, आयु निकट परम सुख संकुल। प्रभु ही सहित बिलो की बदेही, परऊ अवनितन शुद्धि नहीं तेहि। परम प्रीति परम बिलो की रघुराई, हर्ष उठाई लियो उड़लाई। तदंतर प्रभु ने हनुमान जी को समझाकर कहा, तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर अवधपुरी को जाओ, भरत को हमारी कुशल सुनाना और उनका समाचार लेकर चले आना। पवन पुत्र हनुमान जी तुरंत ही चल दिए। तब प्रभु महर्षि भरद्वाज जी के पास गए। मुनि ने इष्ट बुद्धि से उनकी अनेकों प्रकार से पूजा की और स्तुति की और फिर लीला की दृष्टि से आशीर्वाद दिया। दोनों हाथ जोड़कर तथा मुनि के चरणों की वंदना करके प्रभु विमान पर चढ़कर फिर आगे चले। यहाँ जब निषाद राज ने सुना कि प्रभु आ गए, तब उसने नाव कहाँ है पुकारते हुए लोगों को बुलाया। इतने में ही विमान गंगा जी को लांघकर आ गया और प्रभु की आज्ञा पाकर वो किनारे पर उतरा। तब सीता जी बहुत प्रकार से गंगा जी की पूजा करके फिर उनके चरणों पर गिरी। गंगा जी ने मन में हर्षित होकर आशीर्वाद दिया, हे सुंदरी, तुम्हारा सुहाग अखंड हो। भगवान के तट पर उतरने की बात सुनते ही निषाद राज गुह प्रेम में विहल होकर दौड़ा। परम सुख से परिपूर्ण होकर वह प्रभु के समीप आया और श्री जानकी जी सहित प्रभु को देखकर वो आनंद समाधि में मगन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। उसे शरीर की शुद्धि न रही। श्री रघुनाथ जी ने उसका परम प्रेम देखकर उसे उठाकर हर्ष के साथ हृदय से लगा लिया। लियो हृदय लाई कृपा निधान, सुजान राय रमापति। बैठारी परम समीप, बुझी कुशल सो कर बिनती। अब कुशल पद पंकज बिलो की, विरंची शंकर सेव जे। सुख धाम पूरन काम राम, नमामि ते। सब भांति अधम निषाद, सो हरि भरत ज्यों उरलायो। अमति मंद तुलसीदास, सो प्रभु मोह बस बिसरायो। यह रावनारी चरित्र, पावन राम पद रति प्रद सदा। कामादि हर विज्ञान कर, सुर सिद्ध मुनि गावही मुदा। सुजानों के राजा शिरोमणि लक्ष्मीकांत कृपा निधान भगवान ने उनको हृदय से लगा लिया और अत्यंत निकट बैठाकर कुशल पूछी। वह विनती करने लगा, आपके चरण कमल ब्रह्मा जी और शंकर जी से सेवित हैं, उनके दर्शन करके मैं अब सकुशल हूँ। हे सुखधाम, हे पूर्ण काम श्री राम जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। सब प्रकार से नीच उस निषाद को भगवान ने भरत जी की भांति हृदय से लगा लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस मंद बुद्धि तुलसीदास मोहवश उस प्रभु को भुला दिया
रावण के शत्रु का यह पवित्र करने वाला चरित्र सदा ही श्री राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न करने वाला है। यह कामादि विकारों का हरने वाला है। भगवान के स्वरूप का विशेष ज्ञान उत्पन्न करने वाला है। देवता, सिद्ध और मुनि आनंदित होकर उसे गाते हैं। समर विजय रघुवीर के, चरित जे सुनहि सुजान। विजय विवेक विभूति नित, अति देहि भगवान। यह कलिकाल मलायतन, मन करि देखु विचार। श्री रघुनाथ राम तजी, नाहिन आन आधार। जो सुजान लोग श्री रघुवीर जी के समर विजय संबंधी लीला को सुनते हैं, उनको भगवान नित्य विजय, विवेक और विभूति ऐश्वर्य देते हैं। अरे मन, विचार करके देख, यह कली काल पापों का घर है। इसमें श्री रघुनाथ जी के नाम को छोड़कर पापों से बचने के लिए दूसरा कोई आधार नहीं है। इस प्रकार आज हम लोगों ने महर्षि तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस की लंका कांड और प्रभु का अयोध्या लौटने की कथा सुनकर आज इस रामचरितमानस का पूरा पाठ आज इस कथा से संपूर्ण हुआ। अब आगे हम लोग प्रभु की दूसरी लीला को दूसरे भाग में हम लोग सुनेंगे। तब तक के लिए जय श्री राम, 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 श्री राम, जय श्री राम।